फ्रेंड्स, पूरे नॉर्थ ईस्ट को हमने कवर कर लिया। सारे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे एरिया हमने सारे स्टेट्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो आपको दे रखा है, इवन सिक्किम का भी। साउथ के भी बहुत सारे स्टेट्स, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओके, गोवा, ये सारे स्टेट्स कवर कर लिए। आज हम आपको बताएंगे उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के सारे फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, और लास्ट में एज यूजुअल हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अपने टेस्ट कर लेंगे, हमें कितना याद है। नाउ यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, ये उनका फोटो है। कैपिटल यहाँ भुवनेश्वर है। और एडजॉइनिंग स्टेट्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी कोई स्टेट के बारे में पढ़ते हैं उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स को जरूर जानें। तो यहाँ से अगर हम चले तो उड़ीसा के ये सटा हुआ एक है आंध्र प्रदेश, यानी यहाँ छत्तीसगढ़, इधर झारखंड हो गया, और यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल से ये लगा हुआ है ये स्टेट। तो यहाँ पर हो गया आंध्र प्रदेश, ये देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ना उड़ीसा, इसको पहले ओडिशा कहते थे। एन ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ द बे ऑफ बंगाल इज नोन फॉर इट्स ट्राइबल कल्चर। बहुत सारे ट्राइब्स हैं यहाँ पे, 63 ट्राइब्स हैं, शायद उससे भी थोड़े ज्यादा ही होंगे। एंड इट्स मेनी एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स, और एक से एक टेम्पल्स की भरमार है यहाँ पर। द कैपिटल भुवनेश्वर इज द होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, नोटेबली इंट्रिकेटली कार्व्ड मुक्तेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ओके। नाउ एक साइड में इसके बे ऑफ बंगाल है, जो भाषा बोली जाती है उड़िया, और यहाँ से हमारे एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हुए थे, डॉक्टर वीवी गिरी। राइट स्टूडेंट्स, तो आई बिलीव कि यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम पहुंचते हैं अपने इसके सेकेंड स्लाइड में, और वहां इसके दूसरे फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं। हाँ, अब यहाँ जनरल फैक्ट्स आ गया पुरी। जी हाँ, पुरी लॉर्ड जगन्नाथ का यहाँ ये मंदिर है, इज वन ऑफ द 4 धाम। जो 4 धाम है उसमें से एक धाम है पुरी। इट्स अ होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेजेस। नाउ अदर 3 आर केदारनाथ इन द नॉर्थ, रामेश्वरम इन द साउथ, द्वारका इन द वेस्ट। तो ये 4 धाम में से एक धाम है पुरी। पुरी में एक रथ यात्रा हर साल निकलता है। इसकी बहुत बड़ी एक खासियत यह है कि इसके रथ जो बनता है वो फ्रेश लकड़ी से बनाया जाता है, और इसमें कोई कील नहीं लगाई जाती है, लकड़ी के ही कील से रथ बनता है, और हजारों लोग इसको फिर खींचते हैं। और एकमात्र शायद दुनिया का एग्जाम्पल होगा जहां पर कोई एस्टैब्लिश्ड मूर्ति भगवान की एक मंदिर से उठा के दूसरी जगह ले जाया जाता है। अदरवाइज जितने भी आप मंदिर में देखेंगे, भगवान एक जगह स्थापित करने के बाद उन्हें दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता है, मगर यहाँ का कल्चर है। और ये देखिए, ये तीनों भगवान की मूर्तियां हैं। क्या क्या है जरा सा हम देख लेंगे। सो पूरी रथ यात्रा इज इंटरनेशनली फेमस रथ यात्रा इन विच चैरियट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, श्री कृष्ण, ओके, ये वाले श्री कृष्ण हो गए। बलभद्र, इनके भाई गोरे थे, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला इनके भाई का है। और सुभद्रा जो कृष्ण जी की बहन है, दे ट्रैवल टू गुंडीचा टेम्पल। गुंडीचा टेम्पल ये जाते हैं और फिर वापस आते हैं। द मेन इंडस्ट्रीज एंड स्टील प्लांट्स आर, यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज है, स्टील प्लांट है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज काफी हैं। तो यहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट है, हेवी वाटर प्रोजेक्ट है तलचर का, कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री, ट्रेन के जो कोच है उसके रिपेयरिंग वर्कशॉप है एट मांचेश्वर, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एट कोरापुट, फर्टिलाइजर प्लांट एट पारादीप। तो ये सारे याद रखेंगे आप। और यहाँ एक हीराकुद डैम है जो कि महानदी पर है, और ये काफी बृहद डैम है जिसके बारे में और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। पारादीप इज द मेजर सी पोर्ट ऑफ उड़ीसा। राइट, नाउ जनरल फैक्ट्स के दूसरे पॉइंट्स को भी हम जान ले। लिंगराज टेम्पल इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ भुवनेश्वर। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ओके। बहुत बृहद टेम्पल है, बहुत बढ़िया से उसमें कशीदाकारी किया हुआ है। नाउ रोशा घर साहब, ये तो देखकर आप ये फैक्ट को देखिए कितना बड़ा चीज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा किचन है। इस ट्रेडिशनल किचन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, उड़ीसा, इंडिया, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किचन, सबसे बड़ा किचन है। नाउ उड़ीसा इज पॉपुलर फॉर हैविंग 3 मास नेस्टिंग बीचेस ऑफ ऑलिव रिडले सी टर्टल। एक कछुए की एक प्रजाति है जो यहाँ पर नेस्टलिंग करती है, यानी यहाँ पर अपने अंडे देते हैं वो लोग इसके सीशोर पे। राइट, ये देखिए हजारों की संख्या में, शायद हो सकता है लाखों भी हो, एक ही साथ निकलते हैं। बड़ा विहंगम दृश्य होता है ये।
ये ऑलिव रिडले सी टर्टल काफी बड़े साइज में होता है, ये देखिए यहाँ पर पिक है इसका। इंक्लूडिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड फॉर ऑलिव रिडले, नेस्टिंग ग्राउंड वहां जहां पर ये अंडे देते हैं, राइट। नाउ सुदर्शन पटनायक, ये इंसान, इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कर लिया है। जो भी वर्ल्ड में कोई मेजर इवेंट होता है, अभी रिसेंटली केरल में कुछ हाथी को कुछ कारणों से वो मर गए, तो उनके बारे में भी इसने बालू पे यानी सैंड से वो चीजों को उकेरा था इसके सी शोर पे। तो सुदर्शन पटनायक इज वेरी फेमस सैंड आर्टिस्ट। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक जगन्नाथ पुरी का ही एक चीज बनाई है सैंड पे, राइट। देखिए यहाँ पर माला भी बनाया, सब कुछ सैंड यूज किया है, कुछ कलर्स यूज करते हैं, दैट्स ऑल। नाउ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर क्या है, सन टेम्पल कोणार्क, कोणार्क का सन टेम्पल देखिए ये वाला है, ये बहुत फेमस है। श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल अभी मैंने बताया। देन 64 योगिनी टेम्पल, यहाँ पे 64 इस तरह की योगिनियों के टेम्पल है एक साथ, 64 योगिनी टेम्पल कहलाता है। राजा रानी टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, अनंत वासुदेव टेम्पल, खंडगिरी केव्स, कुछ केव्स भी हैं उसके अंदर भी कुछ कलाकारी की हुई है, खंडगिरी केव। देन धौलागिरी, पॉपुलरली नोन एज द पीस पगोडा, इज लोकेटेड नियर भुवनेश्वर, ये वाला। ये एक्चुअली जो अशोका से रिलेटेड है, अशोका का जब दिल पिघल गया जब उसने कलिंगा पे विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसके बाद का जो दृश्य देख करके वो बुद्धिज्म की तरफ उनका झुकाव हो गया था, तो उसी को डेडिकेट करके एक यहाँ पर एक धौलागिरी में एक पीस पगोडा बनाया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर चिल्का लेक, लेक बहुत फेमस है चिल्का लेक, ये देखिए काफी बृहद है, काफी बड़ा है। देन अनुसूपा लेक, यहाँ पर ये वाला है। पाटा लेक है, कंजिया लेक है, बिंदु सरोवर है, और चिल्का लेक पे बहुत सारे देश विदेश पक्षी आते हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही विहंगम दृश्य होता है यहाँ पर। अब आते हैं कुछ डांसेस उड़ीसा के बहुत फेमस, और एक तो एक तो हमारे 4 क्लासिकल डांस में से एक ओडिसी है, ये देखिए यहाँ पर उस एक पोज में दिख रही है। और छऊ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, छऊ इस तरीके का बड़ा सा मुखौटा बना करके उसके ऊपर कुछ कुछ ऐसे लगा के काफी कलरफुल होता है ये छऊ। बाघ नाच होता है यहाँ पे, मेधा नाच होता है, डंडा नाटा होता है, छांगू डांस है, कर्मा डांस है। देन चैती घोड़ा हॉर्स डांस है, ठीक है, एक हॉर्स डांस है। पौंसा रानी एंड दलखाई डांस यहाँ पे। तो कई तरह के डांस है जिसमें दो आप जरूर ये जरूर आप याद रखेंगे, मैं इसे ड्रॉ करके इस पे लाइन खींचकर बताता हूँ जो आपको एकदम से याद रखना है। ओडिसी, वो तो नाम से ही उड़ीसा पता चलता है, लेकिन छऊ ये बिहार में भी होता है, बंगाल में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ये उड़ीसा में। देन बाघ डांस याद रखिएगा। देन यहाँ पर आप देखिएगा एक हॉर्स डांस, ये चैती घोड़ा डांस, इसे आप याद रखेंगे। तो ये सब मेजर डांसेस है यहाँ पे, इसे जरूर याद रखेंगे आप। और अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट्स पे, दूसरे फैक्ट्स के बारे में। और नेक्स्ट हमको जानना है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफी हैं। सिमलीपाल, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतर कनिका नेशनल पार्क, राइट। इसके अलावा चिल्का से रिलेटेड कुछ भी होगा तो इंपॉर्टेंट ही होगा, वो सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये सब देखिए जानवरों के यहाँ रखा जाता है। भीतर निका नेशनल पार्क काफी बड़ा सा नेशनल पार्क है, भालू भी मिलते हैं यहाँ पे, हाथी भी है, हिरन भी है, और व्हाइट टाइगर, उसके बारे में तो और अभी हम आगे देखेंगे। ट्राइब्स, जैसे मैंने कहा, ओवर 63 डिस्टिंक्ट ट्राइबल ग्रुप्स लिव इन ओडिशा, ईच वन विद इट्स ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तरह तरह का इनका सबका अपना कल्चर है, अलग तरह का पहनावा है, अलग तरह का इनका खान पान है, इनके जो इनके फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, सब अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है और बहुत लाइवली लगते हैं। अब ये ट्राइबल्स है बहुत, अब देखिए कौन कौन से यहाँ मेजर ट्राइबल्स हैं। जैसे संथाल्स हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंड है, ओराओं, चेंचू, बोंडा, सुराज एंड मेनी मोर, 63 प्लस में है, राइट। आपको इतना याद रखिएगा, संथाल, गोंड, ओराओं, चेंचू, बोंडा और सुरस, इतना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पावर प्लांट्स यहाँ पे हीराकुड डैम है जो कि महानदी पर बना हुआ है, ये बहुत ही बड़ा, इट्स द लॉन्गेस्ट मेजर डैम इन एशिया, राइट। तो एशिया का एक बहुत ही बड़ा एक डैम है ये।
एशिया में अपना पोजीशन रखता है, जो महानदी रिवर पे बना हुआ है। जालपुट डैम, जालपुट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये। इट्स बिल्ड ऑन मचकुंड रिवर ऑन द बॉर्डर इन बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। देन मंदिरा डैम है, पटोरा डैम है, पिरांगली डैम है। ये सब इंपॉर्टेंट डैम्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हीराकुड डैम और जालापुट डैम, ये दो याद रखेंगे आप डैम्स। हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं उड़ीसा का। द एंशिएंट नेम ऑफ उड़ीसा वाज कलिंगा। पहले इसको कलिंगा के नाम से जानते थे, और अशोका ने कलिंगा पर विजय पाया था, जो अभी का उड़ीसा है, राइट, विच वाज इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड बाय मौर्यन किंग अशोक। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज उत्कल। इसको उत्कल रीजन भी कहते हैं, और आप अगर नेशनल एंथम के लाइन याद करेंगे तो उत्कल बंग, तो उत्कल नाम हमारे नेशनल एंथम में भी आता है इसका, जो उड़ीसा का पुराना नाम है। The foundation day of Odisha, that is 1st April, is celebrated as Utkal Divas. Throughout the medieval and British period, Cuttack was the capital of Odisha. भुवनेश्वर नहीं था, कटक कैपिटल हुआ करता था पहले, भुवनेश्वर बाद में हुआ। The capital was changed from Cuttack to Bhubaneswar in 1948, आजादी के एक साल बाद। As per 113th amendment of the constitution, the name of Odisha was changed to Odisha and language Onia was changed to Odia, right? यहाँ पे कुछ समुद्री काम भी होता था, जिसका आपको यहाँ पर एक ये भी एक पिक दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ के स्टेट सिंबल क्या है। तो स्टेट एनिमल यहाँ पे सांबर, एक हिरन की एक जाति है, वो है। बर्ड यहाँ पे इंडियन रॉलर, ये दूसरे स्टेट्स के भी बर्ड में स्टेट बर्ड है, यहाँ का भी, उड़ीसा का भी है इंडियन रॉलर। फूड यहाँ पे एक स्पेशल है, वो जरा सा ध्यान देंगे। यहाँ चावल पका के भी खाते हैं, और उसे पानी में भिगो करके भी, जब वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है तब वो खाते हैं। नाउ एक नाम याद रखिएगा, पखाला इज एन ओडिया टर्म फॉर एन इंडियन फूड कंसिस्टिंग ऑफ कुक्ड राइस। ओके, इसको पखाला वहां कहते हैं। वॉश्ड, धो करके भी, और लाइटली फर्मेंटेड इन वाटर, उस तरीके से भी खाते हैं। फ्लावर में है अशोका पेड़, अशोका पेड़ में जो फ्लावर आता है उसी वही यहाँ का नेशनल स्टेट फ्लावर है, राइट। नाउ कुछ ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम यहाँ पे। उड़ीसा इज ड्रेन्ड बाय 3 रिवर, यहाँ 3 मेन रिवर है। एक तो महानदी है, ये देखिए महानदी, ये ब्लू वाला पूरा महानदी, राइट। यहाँ पे कटक है, यहाँ पे भुवनेश्वर, संबलपुर है, बहुत फेमस जगह है संबलपुर, रायपुर है इस तरफ में, राइट। तो महानदी, ब्राह्मणी एंड बैतरणी, बैतरणी, ये 3 नदियां हैं उड़ीसा के मेन। चिल्का, ये एक लेक है, इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फेमस brackish water that is partial saline, थोड़ा saline है, एक लगून है। The largest lion safari in India, इंडिया का सबसे बड़ा लायन सफारी है यहाँ पे, and the only white tiger safari in the world. Now this is extremely important for you to remember. White tiger safari, look over here, these are white tigers, so you can go and see them in a safari, white tiger safari over there. It's located near Bhubaneswar, so it's easily accessible, you can go there. देवमाली, वहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ का पीक है देवमाली, और ये 1672 मीटर फ्रॉम द सी लेवल है। कुछ और जनरल फैक्ट्स यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा, ये देखिए आप, बहुत हैरान करने वाली चीजें हमारे देश में भी हैं। उड़ीसा होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, और इसका नाम क्या है, धनु यात्रा। ये देखिए ऐसा ही थिएटर होता है, बहुत लंबा चौड़ा, तरह तरह की चीजें लगती हैं, मेला जैसा लगा रहता है, और ये ओपन एयर थिएटर है। द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा, ये देखिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचूं तो देखिए कितना डिग्री तक ये लीन किया हुआ है, राइट, कितना डिग्री तक ये लीन किया हुआ है, काफी ज्यादा ये एंगल पे लीन किया हुआ है, राइट, मुड़ा हुआ है। जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा आपने सुना होगा इटली का, वैसे ही यहाँ पे एक मंदिर है जो का अच्छा खासा एंगल तक वो लीन किया हुआ है, झुका हुआ है, राइट। फिर यहाँ पर उड़ीसा इज द हाईएस्ट, और ये कहाँ पर है, हुमा, लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा, ये याद रखिएगा। इट इज सिचुएटेड नियर संबलपुर इन इंडिया, इज द ओनली लीनिंग टेम्पल इन द वर्ल्ड। Okay, so again it's very important. Now Odisha is the highest producer of hematite ore. Odisha has 25% of hematite ore in India. South of Chandipur in Odisha is a place, चांदीपुर के पास में एक प्लेस है जिसको व्हीलर आइलैंड कहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे मिसाइल का टेस्ट होता है, जैसे आकाश मिसाइल का हो रखा है, अग्नि मिसाइल का, पृथ्वी मिसाइल का, सब यहाँ पर टेस्ट होता रहता है।
नाउ शांति स्तूपा एट धौलागिरी, जो मैंने आपको बताया अभी, धौलागिरी का शांति स्तूप जो बनाया गया था अशोका को रिलेटेड ये चीज है, इज अ प्लेस वेयर द ग्रेट किंग अशोका laid the foundation when he witnessed the darkest side of Kalinga war after seeing the river Daya turning red due to blood bath became the propagator of peace। उसके बाद से जब उन्होंने दया रिवर में देखा एकदम बिल्कुल लाल हो चुका था खून से, अशोक का दिल बदल गया और उन्होंने उसके बाद पीस यानी शांति के वो दूत बन गए। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जानना है या जीआई टैग्स क्या है। बहुत सारे जीआई टैग्स हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने 2-4 ये पिक किए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा का रसगुल्ला, जैसे बंगाल का रसगुल्ला है वैसे ओडिशा का रसगुल्ला भी जीआई टैग में आता है। ओडिशा में कुछ साड़ी सब है, स्पेशल है। ये देखिए यहाँ पे पट्ट चित्र यहाँ पे यानी कि फोटोज बने रहते हैं, ओके, पिक्चर्स बने रहते हैं इन साड़ियों पे। ये बड़ा ही पॉपुलर है और लेडीज काफी पसंद करती हैं इसको। तो ओडिशा इकात साड़ी, गोपालपुर तुषार क्लॉथ, तुषार एक तरह का सिल्क का वैरायटी है। पट्टा चित्र, यही पट्टा चित्र ये मैं बता रहा था, पट्टा चित्र। और ये इकत साड़ी, ये येलो वाला इकत साड़ी है एक्चुअली। देन केतकी फ्लावर एक तरह का फूल है जो यहाँ का जीआई टैग में आता है। तो फ्रेंड्स ये जीआई टैग भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने मेजर पॉइंट सारे कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि हमको कितना याद है। तो चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आता है, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन उड़ीसा। उड़ीसा में पेरियार, गोदावरी, कावेरी या महानदी, सबसे लंबी रिवर कौन सी है? एंड द राइट आंसर इज महानदी। द ओनली डैश सफारी इज इन द वर्ल्ड इज इन उड़ीसा। ठीक है, एकमात्र ये सफारी है दुनिया में, एकमात्र सफारी जो उड़ीसा में है। तो क्या एलिफेंट सफारी है? वैसे भी पिक देखकर आपको आइडिया लग गया होगा। द राइट आंसर इज व्हाइट टाइगर सफारी, याद रखेंगे इसको। नाउ विच टेम्पल हैज कंसीव्ड एंटायरली एज अ चैरियट। एक तरह का ये पूरा मंदिर जो है वो एक तरह का रथ के फॉर्म में है, रथ, राइट। जैसे आप रथ आप देखते होंगे जो घोड़े के पीछे लगा रहता है, और महाभारत के कहीं पिक्स देखेंगे आप तो वो सब आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रथ पर बना हुआ है। तो ये कौन सा टेम्पल है? कोणार्क है, लिंगराजा है, राजा रानी है या पद्मनाभा है? एंड द राइट आंसर इज कोणार्क टेम्पल। और ये देखिए, ये सिंबल हमारे नेशनल फ्लैग में यहीं से लिया गया है, बीच में जो चक्र आप देखते हैं, ये कोणार्क टेम्पल। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है, द ग्रेट क्लासिकल डांस ऑफ ओडिशा। तो नाम से ही मालूम हो जाता है ओडिशा का कौन सा क्लासिकल डांस है। क्या कथकली है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है या कथक है? सॉरी, कथकली तो केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी आपको हो जाता है उड़ीसा का, और कथक तो नॉर्थ इंडिया का है, नॉट स्पेसिफिक यानी उसके कई घराने हैं, लखनऊ घराना है, कानपुर घराना है, ठीक है, कई घराने हैं उसमें। तो ओडिशा का क्लासिकल डांस क्या हो जाएगा? ओडिसी, राइट। ओडिसी इज द राइट आंसर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ओडिशा। K2 नहीं, बिल्कुल नहीं। K2 अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले साइड में है। कंचनजंगा आपको सिक्किम में पड़ता है। डोडा बेडा साउथ इंडिया में पड़ता है। द राइट आंसर इज देवमाली इज द राइट आंसर। नाउ विच स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद ओडिशा। इसमें से कौन सा ओडिशा से लगा हुआ नहीं है? नाउ ये काफी क्लोज है। यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश, ये तो येलो वाला, ये रेड उड़ीसा में काफी बड़ा बाउंड्री कवर करता है, छत्तीसगढ़ कवर करता है, झारखंड कवर करता है, बंगाल कवर करता है। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन देखिए आप, तेलंगाना, ये नहीं टच करते, लगता है यहाँ टच करा हुआ लेकिन है नहीं, वो बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो राइट आंसर इज तेलंगाना। नाउ डैश इज अ ट्रेडिशनल किचन ऑफ जगन्नाथ पुरी। जगन्नाथ टेम्पल में पुरी में एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा किचन वहां पर है। वहाँ बहुत ज्यादा खाना बनता है और खिलाया जाता है, लंगर लगता है एक तरह से। तो वहां का कौन सा है ये, इसका नाम क्या है? रोशगारा या सीता रसोई, बानसुरा भोज या विश्वाहारा? द राइट आंसर इज रोशाघरा। प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, उड़िया लोग कुछ और अलग तरह से प्रोनाउंस करते होंगे। रोशाघरा, राइट। नाउ फेमस सैंड आर्टिस्ट इनमें से कौन है? सुदर्शन पटनायक, नवीन पटनायक, रामनाथ पुरी या जगन्नाथ पटनायक? नवीन पटनायक तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राइट आंसर इज सुदर्शन पटनायक। ये देखिए, ये है, और ये सैंड, बहुत बड़े सैंड आर्टिस्ट हैं। और राइट आंसर सुदर्शन पटनायक, ये आ गया। अब आपका 9th क्वेश्चन आ गया, उड़ीसा होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर। इसका नाम क्या है? मीनाक्षी व्योम है, देवचित्र है, साबरी यात्रा है या धनु यात्रा है? एंड द राइट आंसर इज धनु यात्रा।
ये दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर। राइट फ्रेंड्स, सो अब हम पहुंच गए इसके 10th क्वेश्चन पे। द लीनिंग टेम्पल ऑफ व्हाट, उसका नाम क्या है? सिचुएटेड नियर संबलपुर इन इंडिया, इज द ओनली लीनिंग टेम्पल इन द वर्ल्ड। ये देखिए कितना झुका हुआ है, ये लगता है अब तक गिरने वाला है। क्या ये इसका नाम हुमा है, पीसा है, भुवनेश्वर है या पुरी है? एंड द राइट आंसर इज हुमा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं उड़ीसा के बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें या कोई और स्टेट के बारे में अभी आपको लगता है कि मैं अगला वीडियो लाऊं, तो इसके कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं भरसक कोशिश करूंगा डालने के लिए। और मेरी एक स्टूडेंट के एक कमेंट आया था कि हम हर बार जब स्टेट का डालें तो उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस जरूर डाल दें, क्योंकि जब रिवीजन के समय वो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं वो लोग, तो उनको काफी कुछ याद हो जाता है। तो मैंने इस बार भी कोशिश की है डालने के। बीच में कुछ स्टेट्स में मैंने नहीं डाला था, मुझे नहीं जरूरत लगा था, मगर आपके कमेंट से ही मैंने किया था। तो प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग सो दैट आई refine my videos, the upcoming videos. Now the 11th question, okay? Who first wrote Mahabharata in Odia language? इसमें से किसने उड़िया लैंग्वेज में महाभारत लिखा था? इसका जिक्र मैंने फैक्ट में नहीं किया था। अगर आपको इसका आंसर आता है तो जरा जल्दी से इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। राइट, हो गया, आपने डाल दिया, कोशिश कीजिए डाल देने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जिक्र मैंने किया नहीं है, यहाँ क्वेश्चन आंसर से मैंने डाल दिया है। एंड इसका वैसे राइट आंसर इज सरला दास। सरला दास is the right answer. She is the person who wrote Mahabharata in Odia language. Now the last question, and a very important question. Who is the current Chief Minister of Odisha? And the right answer is, okay, right answer is Naveen Patnaik. So this way we complete the entire facts of Odisha. उम्मीद है कि सारा जो मेजर बातें मैंने कवर किए हैं और आपके बहुत काम आएगा। आप इसे नोट कर ले, रजिस्टर में नोट कर लेंगे तो बार बार उसे पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस इसी के अंदर से आएगा। आई कैन प्रे फॉर दैट। नाउ फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें बताइए। हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हम आगे का वीडियो क्या बनाएं और किस तरह से हम इसमें और बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।